हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भेद स्थापित कीजिए। आदि दारू की बाह्य आदिदारुक अवस्था तथा मध्यादिदारुक अवस्था। तो हमें यहाँ पर जो आदिदारुक होता है इसकी बाह्य आदिदारुक और मध्यादिदारुक अवस्था में भेद बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दारू क्या होता है। तो बच्चों, दारू को जाइलम भी कहा जाता है, और पौधों में यह क्या होता है, पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक होता है जो कि जल तथा खनिजों का क्या करता है, जल तथा खनिजों का पौधों में संवहन करता है। और बच्चों, वह जाइलम या वह दारू जो पौधों में सबसे पहले बनता है, सबसे पहले बनता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, आदि दारू कहते हैं। क्या कहते हैं, आदि दारू कहा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाह्य आदि दारुक अवस्था, बाह्य आदि दारुक अवस्था तथा मध्य आदि दारुक मध्यादि दारुक अवस्था में अंतर की। तो बच्चों, इस प्रकार के दारू बाह्य आदि दारुक अवस्था में क्या होता है कि जो आदि दारू होता है यह कहाँ पर बनता है, केंद्र से दूर यानी कि परिधि की ओर बनता है। जब आदि दारू परिधि की ओर, और अनुदारू यानी कि मेटाजाइलम जो कि आदि दारू के पश्चात बनने वाले जो दारू होते हैं, जाइलम होते हैं, उन्हें अनुदारू कहा जाता है। और अनुदारू जब कहाँ पर बनता है, केंद्र की ओर बनता है। तो इस प्रकार की दारू की अवस्था बाह्य आदि दारू अवस्था कहलाती है। और जो क्या होता है, मध्यादि दारू अवस्था होती है, इसमें आदि दारू जब आदि दारू चारों ओर से अनु दारू द्वारा घिर जाता है, अनु दारू द्वारा क्या होता है, घिर जाता है। तो इस प्रकार के दारू की व्यवस्था मध्यादि दारुक व्यवस्था कहलाती है। जैसे कि अगर हम इसे यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझें, तो यह संवहन पुल है और यह क्या है, केंद्र। तो जब क्या होता है, यहाँ पर आदि दारू जो है यह परिधि की ओर होगा, और इसके पश्चात जो दारुक बनेंगे यानी कि अनुदारू यह केंद्र की ओर जब बनते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, बाह्य आदि दारुक व्यवस्था। और जब आदि दारू यानी कि प्रोटोजाइलम चारों ओर से किसके द्वारा, अनुदारू द्वारा गिर जाता है, तो इस प्रकार की अवस्था मध्यादि दारुक अवस्था कहलाती है। तो बच्चों, आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।